हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। और बताइए कैसे हैं, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज है रक्षाबंधन, तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। मैं भी रक्षाबंधन के लिए ही तैयार हुई हूँ और अपने जान में तो अच्छे से, मतलब मेरे तरीके से तो मैं ठीक ठाक तैयार हो गई हूँ। बहुत मतलब रोज़ एकदम सिंपल रहना बोरिंग, थोड़ा सा आज डिफरेंट करने की कोशिश की है। मैंने ये टीका लगाया है, एयरिंग्स बदली है, गले में मैंने ज़्यादा हैवी नहीं डाला क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने एक पेंडल डाला है और चूड़ियाँ चेंज कर दी क्योंकि अभी तक मैंने ग्रीन पहनी थी, आज मैंने येलो येलो चूड़ी पहनी है ताकि थोड़ी साड़ी से मैचिंग कर सकूँ। ये साड़ी मेरी और सारी साड़ियों में फेवरेट है। इसमें कुछ नहीं है, टोटल साड़ी प्लेन है। मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये पूरी प्लेन साड़ी है और ये मेरी एकदम फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके पूरे ब्लाउज पे आगे एंड बैक साइड पूरा वर्क कर रखा है और इसमें जिप लगी हुई है, मतलब इसमें कढ़ाई की वजह से आप हुक या बटन नहीं लगा सकते थे, तो जिप लगाई। और मैंने ये ब्लाउज खुद, मेरे सारे ब्लाउज जितने भी हैं टोटल मैंने खुद ही स्टिच किए हुए हैं और मैंने आपके साथ भी शेयर किया है एक आधा ब्लाउज। अगर आप लोगों को और भी देखना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इस बार मैं घर से बहुत सारी साड़ियाँ लेके आई हूँ। उन सब साड़ियों को मुझे स्टिच भी करना है, तैयार भी करना है और आप लोगों के साथ शेयर भी तो करना है। तो वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन आज की वीडियो है राखी स्पेशल। तो चलिए मैं फटाफट आपको राखी वाली वीडियो दिखाती हूँ। मैं राखी शुरू करने जा रही हूँ, राखी बांधने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ राखी बांध लीजिए और बंधवा लीजिए, बाकी मिलती हूँ मैं। लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, ये रखी है मिठाई, राखी और ये आरती की थाली। इसमें भी राखी, सिंदूर, दही, चावल, मिठाई, रक्षाबंधन, मतलब सारी चीज़ रख के, और बीच में मैंने दिया जलाने के लिए बत्ती रखी है क्योंकि आरती तो उतारते ही उतारते हैं, तो वो रखा है। अब मैंने सारी तैयारी कर ली, तो मैं दीपक को बुला रही थी कि आ जाओ तुम इधर, लेकिन वो टीवी देखने में एकदम मस्त है और अभी उसका कोई फेवरेट शो चल रहा है तो वेट करने को बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको ज़बरदस्ती बुला लिया है कि नहीं तुम आ जाओ, जल्दी से राखी बांध लेते हैं। तो आप सब ये जानते हैं कि रक्षाबंधन अनमोल दीपक की बहन नहीं है और मेरा भाई मुझसे दूर रहता है। अब मैं 1 महीने पहले अपने भाई को छोड़ के यहाँ आ गई थी, तो फिर मैं इस बार भी उसको राखी नहीं बांध पाई। 3.5 महीने में मायके रह के और अपने भाई को बिना राखी बांधे लौट आई हूँ, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन भाई मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, कितना दिन कोई रहेगा, तो आ गई। तो हर साल की तरह मैंने अनमोल दीपक को राखी बांधा। यही दोनों मेरे भाई बन जाते हैं आज के दिन और मैं इनकी बहन बन जाती हूँ। वैसे यहाँ इसको बहुत सारी बहनें मिली हैं जो इसको राखी बांधने आती हैं और अच्छा लगता है मुझे भी और इनको भी। इन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि इनकी बहन नहीं है और मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, इनके हाथ पे भी 2-4 राखियाँ सज जाती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ पता नहीं कब कौन राखी बांधे ना बांधे, कल क्या हो, इससे अच्छा मैं इनको राखी बांध देती हूँ और मैं अपनी राखी बांधने के बाद ही इन्हें कहीं और राखी बनवाने के लिए भेजती हूँ। दीपक तो फिर भी थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब खामोश रहता है, पर अनमोल को बहुत ज़्यादा शौक रहती है राखी के बंधवाने का, तो वो ज़्यादा मतलब करता है कि मुझे राखी बंधवानी है, ये है वो है, इस तरह करता है। और ये देखिए, दीपक को मैंने राखी बांधी तो दीपक ने मेरा पैर छुआ तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया था। और ये इसकी बहनें आई हैं इसको राखी बांधने के लिए, इन दोनों ने भी इसको राखी बांधी है, अनमोल दीपक दोनों को बांधी है। और ये बहुत ज़्यादा, अनमोल तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसने 4 राखी, तो 4 क्यों, 4 3 7 राखी बंधवा रखी है, उसने 7 राखी बंधवाई है हाथ में। अनमोल के हाथ, दीपक के हाथ में तो 3 है, पर अनमोल के हाथ में अभी 7 राखी है प्रेजेंट टाइम में। ये वॉइस ओवर मैंने दोपहर के टाइम में किया, वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने सुबह सुबह ही की थी, सुबह राखी बांधी थी, तभी ये आप तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दीपक राखी बंधवा के चला गया, अभी बारी अनमोल की आई है। अनमोल को भी मैंने सेम आरती उतारा, टीका लगाया, राखी बांधी, मिठाई खिलाई और चावल अक्षत जो होता है वो उसके माथे पे लगा दिया। ये मतलब अखंड चावल लगाने का कोई एक अच्छा रीज़न होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो लगा दिया मैंने तो। पर यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सा मतलब अफसोस कम होता है इस बात का कि मैं अपने भाई से दूर हूँ, क्योंकि ये दोनों आज के दिन भाई बन के खड़े हो जाते हैं मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोनों बड़े हो चुके हैं और दीपक की हाइट तो मुझसे भी ज़्यादा है, दीपक तो मुझसे भी ऊपर खड़ा होता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मिस मैं अपने भाई को करती करती हूँ। और आज के दिन शायद ही कोई बहन होगी जो अपनी भाई को नहीं मिस करती होगी, या कोई भाई होगा जो अपनी बहनों को मिस नहीं करता होगा, सभी मिस करते होंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मतलब हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर देते हैं। आज के दिन मुझे ये दोनों कंप्लीट कर देते हैं, इन्हें मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और
दोनों मिलजुल के एक दूसरे को राखी बांध लेते हैं और बंधवा लेते हैं और खुश हो लेते हैं, रक्षाबंधन मना लेते हैं। मेरे भाई के नाम की राखी मैं मंदिर में चढ़ा देती हूँ और बाद में इन्हें ही बांध देती हूँ वो राखी भी। और भाई को आज मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, पर बहनें मेरी तीनों बहनें आज भाई को राखी बांधने आएंगी और वो सब इकट्ठा होकर राखी मनाएंगे। एक मैं ही हूँ जो रह गई हूँ। और आज के दिन बुआ भी आई हैं राखी बांधने भाई को, क्योंकि मैं दोपहर में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता है कि घर में कौन आया है, क्या हुआ है, कैसे राखी मनाई गई है। सब लोगों ने बहुत अच्छे से राखी बनाई है, पर मैं सबको मिस कर रही हूँ। देखा आप लोगों ने हमारी राखी कितनी अच्छे से हो गई। हाँ, थोड़ा सिंपल था क्योंकि ज़्यादा तामझाम मैंने किया नहीं था, क्योंकि क्यों क्या है जो वो सब आप सबको पता है, आपसे कुछ छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आज के दिन को थोड़ा स्पेशल बना सकूं, थोड़ी मैं खुश रह सकूं, थोड़ी मैं अपने बच्चों को खुश रख सकूं और थोड़ा भी कोई मुझे देखे तो उसको भी थोड़ी खुशी महसूस हो। आजकल लोग मुझे टोकने लगे हैं, भाई शादना तुम क्या करती हो, पूरा दिन अंदर रहती हो, बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, किसी से बात नहीं करती, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। कल एक आंटी आई थी मेरे घर पे, वो भी मुझे खूब डांट रही थी, बिसाधना तुम एकदम बिल्कुल बाहर निकलना छोड़ दी हो, मैंने तुम्हें कितने दिन हो गया, 1 महीना हो गया तुम्हें आए हुए लगभग, मैंने आज तक तुम्हें बाहर कभी गली में नहीं देखा। पहले तुम गली में झाड़ू लगाती, लोगों से हंस देती थी, बोल देती थी, बात करती थी, आजकल तुम बाहर नहीं निकलती। तो सच बात यही है कि मेरा मन नहीं करता, कोई मुझसे कुछ बोलता है तो मेरी आंखें भर आती है और पता नहीं कैसा हो जाता है, अजीब सा दर्द होने लगता है मुझे और मैं कुछ बोल नहीं पाती। सच तो यही है कि मेरा मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, कुछ कहने का, कुछ सुनने का। जैसे लगता है ना जैसे तुम्हारा जीना बेकार है, तुमने जो खोया वो खोने के लायक नहीं था और अब तुम्हें जीना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, जिंदगी है कोई धागा नहीं जिसको हम तोड़ के फेंक देंगे। पर ठीक है, आज 22 तारीख है, आज पापा को गए पूरे 4 महीने हो गए। 4 महीने से हम लोग उनके बगैर जीने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा। एक भी दिन, एक भी पल, एक भी मिनट ऐसा नहीं जाता जब हम लोग उन्हें याद नहीं करते हों या फिर उन्हें मिस नहीं करते हों या उनकी छोटी मोटी बातें हमें याद ना आती हो। और हर रोज़ खुद से ही जंग करते हैं, खुद से ही लड़ते हैं, क्या हमें कुछ अच्छा करना है, अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीनी है, उनको भी अच्छा लगेगा। अगर हम खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान वो जहाँ गए माता रानी उनको खुश रखे, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन हमारी आत्मा की शांति कब होगी वो हमें पता नहीं। सब्र नहीं होता हम लोगों से, धोखा लगता है, जैसे किसी ने धोखा दिया हो किसी चीज़ का, वैसा महसूस होता है। अगर पापा 4 दिन बीमार होते ना तो हम सबको सब्र हो जाता है, वो हो जाता ना, हाँ भाई इंसान बीमार है, ये नहीं मतलब बचेंगे, तो थोड़ा सा इसलिए मेंटली जो होता है इंसान प्रिपेयर हो जाता है थोड़ा सा इस चीज़ के लिए। रात के 12 बजे तक पापा जागते रहे, बात करते रहे, सुबह 4 बजे नहीं थी, तो वो एकदम धोखा सा लगा, जैसे किसी ने नींद में ही थप्पड़ मारी हो जो आज तक गूंज रही है। समझ नहीं आता क्यों और कैसे लगी। लोगों को सुनती थी उनके ऐसा हो गया वैसा हो गया और रोते थे, हाँ थोड़ा दुख तो होता था, लेकिन जब खुद पे लगती है ना तब पता चलता है कैसा दुख होता है और बहुत अजीब सा दर्द होता है। वो दर्द सहा भी नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता, कुछ वैसा है। इतने दिन में आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब मैं उन्हें भूल पाई हूँ या फिर मैंने आज पूरा दिन उन्हें याद ना किया हो। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब मैंने उन्हें याद ना किया हो। और लोग कहते हैं एक के जाने से दुनिया नहीं रुकती, पर वही बात है, हज़ारों लोग मिलके भी किसी एक की कमी नहीं पूरी कर पाते। ये हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम मेरा गुड लक हो, तुम्हारे रहने से ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मैं कुछ भी पा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। लेकिन जब मैं वहीं रही और मेरी मम्मी की पूरी दुनिया उजड़ के चली गई ना, तो मुझे लगा मेरे जैसा बैड लक तो किसी के पास नहीं है। मैं आराम से सोती रही और मेरी मम्मी की पूरी दुनिया उजड़ गई और मैं चुपचाप सोती रही। मुझे पता भी नहीं चला पापा कब चले गए, कुछ नहीं पता चला। मेरे जैसा बदकिस्मत शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। वहीं रह के मैंने पापा से बात नहीं की, वहीं रह के उनसे बदतमीजी से बात की, क्योंकि वो ड्रिंक करते थे और मुझे गुस्सा आता था और वो जब कुछ कहते तो मैं उन्हें डांट देती थी कि आप पीने के बाद मुझसे बात ना किया करो, बिना पिए मुझसे बात किया करो या कुछ भी, मतलब थोड़े ईगो में ही रहती मैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, काश मैं वो 1 हफ्ते रही थी। मैं एक बृहस्पतिवार को गई थी, अगले बृहस्पतिवार को पापा की डेथ हुई थी। 1 हफ्ते में शायद 2-3 दिन ही हम लोगों ने आपस में बात की थी, वरना मैं रोज़ शॉपिंग में बिजी रहती और रोज़ वो अपने पीने खाने और सोने में बिजी रहते। ऐसे कर करके 1 हफ्ता हम लोगों ने निकाल दिया। पर उनका लक अच्छा था, उन्होंने सबको देखा और हम सब इतने बैड लक
के महाराजा हैं, महारानी हैं कि वहाँ रह के भी उन्हें नहीं देख पाए। पर आप सब लोग अपनी अपनी फैमिली का अपने अपनों का प्लीज़ केयर किया कीजिए। पता नहीं कब कौन सा पल, कौन सी रात, कौन से दिन आखिरी हो जाए। प्लीज़ अपने हर रिश्ते को संभाल के रखिए। और त्यौहार के दिन भी मैंने आप सबको इमोशनल किया, उसके लिए सॉरी। पर मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करती रहती हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो शायद एक दिन मैं भी जीत जाऊँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। और हैप्पी रक्षाबंधन। बाय।